नमस्कार। मिथुन यानी कि जेमिनी 2026 की शुरुआत में ही इन ग्रहों का आपस में कनेक्टिविटी बनाना कहीं ना कहीं 2026 की शुरुआत में ही शुभ संकेत आपके जीवन में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, 2025 जितना संघर्ष और अपनों से थोड़ा दूरियों में कटा है, वही 2026 अब आपको हर एक कार्य, जो हर एक चीज दिलाने वाला है। मंगल सूर्य के साथ में, बुध शुक्र के साथ में और गुरु आपकी लगन में, यह कॉन्सेप्ट बताता है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए, मिथुन यानी कि जेमिनी, बुध की राशि आपके लिए बहुत ही पावरफुल संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2026 की शुरुआत में ही आपके केंद्र भाव यानी कि यह ग्रह एक साथ होने से आपके जीवन को बहुत ही बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी, व्यापार और व्यावसायिक जीवन या पार्टनरशिप का बहुत ही अच्छे संकेत मिल रहे हैं। गुरु लगन में गोचर करने से और मंगल सूर्य सप्तम भाव में गोचर करने से और एक दूसरे पर इनकी दृष्टि बनने से, गुरु ज्ञान धर्म के देवता, भाग्य के देवता हैं, वहीं सूर्य प्रकाश के देवता हैं। आपकी नौकरी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की हो, या आप इंडिया में करते हो या इंडिया से बाहर करते हो, उसमें कहीं ना कहीं प्रमोशन के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2026 के प्रारंभ में ही आपके लिए यह संकेत बहुत ही शुभ बन रहे हैं। सूर्य आपके जॉब का ही कारक माना जाता है। मंगल अग्नि तत्व का होता है, ग्रह होता है, यह उग्र थोड़ा होता है, यह लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देता है, लेकिन जो है बहुत अच्छे कार्य करवाता है। आपके मन, आपके व्यक्तित्व को निखार कर लाता है मंगल। मंगल के साथ में सूर्य का कॉन्सेप्ट, मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं, बहुत सारी कुंडलियों का एनालिसिस किया है। जब मंगल के साथ में सूर्य आते हैं तो इनका प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। यह मैंने योग बहुत ही बड़े कुंडलियों में देखा है, या जज या न्यायाधीश होते हैं या IAS PCS जो उच्च पद पर होते हैं, उनकी कुंडलियों में मैंने सूर्य और मंगल को एक साथ देखा है। वही सूर्य और मंगल आपकी कुंडली में इस समय मौजूद हैं। और किस भाव में? सप्तम भाव में। सप्तम भाव पत्नी का भाव होता है और पार्टनरशिप का होता है, व्यापार का होता है, बिजनेस का भी यहीं से निकल कर आता है। और वहीं पर शुक्र और बुध आपकी कुंडली के छठवें भाव में बैठे हैं। बुध स्वराशि कर होकर बैठे हैं, मतलब अपनी राशि के स्वामी अपनी ही राशि में बैठ जाए। 3, 6, 11 ये घर के जो ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे संकेत देते हैं। तो मित्रों, आपको बताते हैं कि इनकी दृष्टियां बनने से और जीवन में परिवर्तन क्या क्या आपको संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2026 की शुरुआत में ही गुरु शुक्र मंगल और बुध शुक्र का मिलन से आपको क्या लाभ मिलने वाला है। चाहे आपका पारिवारिक जीवन हो या लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हो, या आप प्राइवेट जॉब करते हो या गवर्नमेंट जॉब करते हो, या कहीं ना कहीं व्यापार करते हैं, तो उसमें संकेत क्या दिखाई दे रहे हैं। जुआ, सट्टा, लॉटरी के योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। राहु भाग्य का संकेत दे रहा है या नहीं दे रहा है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। और आपको 5 मिनट के अंदर 2026 की शुरुआत होने से ही पहले मैं देने की कोशिश करूंगा और आपको एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित RK पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, यहां पर सही और सटीक और आपकी कुंडली से जुड़ी जानकारी दी जाती है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक भी कर दिया करें। चलिए अब शुरुआत करते हैं, एक एक से समझाते हैं। देखिए, गुरु जब भी केंद्र में बैठता है और आपके लगन भाव में बैठता है तो गुरु ज्ञान भाग्य का देवता होता है। और आपका इस समय जो माहौल बना है, अभी आप धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, भगवान के प्रति आपका लगाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु के पास यही सबसे अच्छा कर्म है कि गुरु जिस घर में बैठ जाते हैं उसको ही बल देते हैं। आपकी कुंडली का लग्नेश, मतलब आपकी जो जिस कुंडली का लग्नेश उच्च का हो। अब यहां एक बात आती है कि लग्नेश क्या होता है, तो आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस जो भी क्रम लिखा हो, यहां पर मैंने तो इस कुंडली को लगन के भाव से ले रहा हूं कि लगन है आपका बुध लगन, मतलब ये लगन है आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो मैंने मिथुन राशि लेकर रखा है। लेकिन आपका लगन का लग्नेश कोई भी हो, ठीक है, उसका में गुरु बैठा हो, शुक्र बैठा हो, शनि बैठा हो, बुध बैठा हो, उसका प्रभाव अलग होता है। तो दोस्तों,
हम ये देखते हैं कि आपके फर्स्ट हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। सबसे पहले देखते हैं गुरु। गुरु ज्ञान भाग्य के देवता हैं और भाग्य आपका प्रबल बनाते हैं। अब भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो पहली दृष्टि से 1 2 3 4 और 5 आपको पंचमेश में देख रहे हैं। तो पंचमेश होता है आपके संतान से, और जुआ सट्टा लॉटरी अचानक धन लाभ की योग की दृष्टि बन रही है गुरु बृहस्पति की पहली दृष्टि से। तो 2026 की शुरुआत में ही इस योग का आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो गुरु की दूसरी दृष्टि मंगल और सूर्य पर ही बनी हुई है। दोनों एक साथ बैठे हैं आपकी कुंडली में सप्तम भाव में, और गुरु को देखा जाए तो यहाँ 9th लिखा है, यह गुरु का ही घर है। ठीक है, गुरु का ही घर है, धनु राशि बनती है जिसमें ये दोनों ग्रह विराजमान है। तो यहाँ गुरु का बल मिल रहा है। तो जो लोग गुरु का यहाँ मिलन होने से, मंगल और सूर्य दोनों का एक ग्रह कॉन्सेप्ट बनने से, यह तीनों ग्रह अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आप मान के चलिए, मैं 100% कह सकता हूं कि जनवरी की शुरुआत में ही या जनवरी के अंत तक आपको गवर्नमेंट जॉब मिलना ही मिलना है। अगर आप कंपटीशन करना चाहते हैं और आपकी उच्च शिक्षा है तो आप गारंटी से लिख लीजिएगा कि इस समय आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि मंगल, सूर्य और गुरु ये तीनों का कॉन्सेप्ट बन रहा है। और अच्छे संकेत जो कि जीवन में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य गवर्नमेंट हो या प्राइवेट नौकरी का यह बताता है, और नौकरी अच्छे शिखर पर बताता है। यहां क्या है, मंगल का भी साथ मिल गया है। तो यहां मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 100% जो है आपके लिए शुभ संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब गुरु का यहां देखा तो गुरु की दृष्टि 7वीं दृष्टि से मंगल सूर्य के साथ में बनने से, अगर आपके वैवाहिक जीवन नहीं हुआ है, अभी शुरुआत नहीं की है, तो आप निश्चित तौर से 2026 आपके लिए लकी साबित हो सकता है। अगर अभी ये देखा जाए कि 2026 का मूलांक क्या है, तो 2026 का मूलांक 1 बन रहा है, और सूर्य इस जो है 2026 के मालिक हैं, यानी कि राजा हैं, और सूर्य ही इसमें सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। 2025 का मूलांक 9 था जिसके राजा थे मंगल। तो दोनों ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं और उन्नति की शिखर की ओर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं कि गुरु की जो है तीसरी और अंतिम दृष्टि राहु पर बन रही है, और अपने ही घर को, भाग्य को देख रहे हैं। देखिए, वहीं पर बैठे हैं राहु महाराज, जो कि आपके अचानक बहुत बड़ी डीलें या बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या प्रॉपर्टी आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अनचाहे, मतलब आप जिन पर विचार नहीं कर रहे थे वो चीजें भी आपके सामने निकल कर आएंगी। कोई प्रॉपर्टी पर आप काम करना चाहते हैं तो वो प्रॉपर्टी भी आपके हाथ लग सकती है, और बड़ा प्रोजेक्ट आपको 2026 में मिल सकता है। आप जो 2025 में धीरे धीरे चल रहे थे, अब वो 2026 में आप स्पीड पकड़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर सतविषा नक्षत्र में राहु 2026 2 अगस्त तक विराजमान है, और मार्च तक गुरु यहीं पर विराजमान है। सूर्य और मंगल एक महीने में जो है रास्ता बदल देते हैं, अपनी राशि बदल लेते हैं, लेकिन अभी तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बन रहा है। मूल त्रिकोण में राहु बैठा है, केंद्र में ही लगन में गुरु बैठा है, और सप्तम भाव में भी मंगल और सूर्य की युक्ति बन रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बना हुआ है। अच्छा, व्यापार के लिए भी समझ लें, व्यापार के लिए क्या योग बन रहा है। बुध व्यापार और वाणी के देवता है। बुध अपनी स्वराशि में होकर बैठे हैं आपके अपनी कुंडली के 6वें भाव में। ठीक है, और यह घर देखा जाए तो मंगल का है, वृश्चिक, जो कि अभी निकल कर गए हैं। तो यह व्यापार वाणी के लिए बहुत ही उपयोगी समय है, और आपके अच्छे काम बनने वाले हैं। 2026 की शुरुआत में ही जनवरी और फरवरी में आपके मन चाही मुराद आपकी पूरी होगी। कोई विश आप बहुत समय से सोच कर रखे थे, वह विश यूनिवर्स आपकी जो है पूरी करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। जुआ सट्टा लॉटरी में अचानक योग भी बना रहा है, क्योंकि 6, 3, 6 और 11 इन ग्रहों में जो ग्रह बैठता है उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। बुध अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं शुक्र के साथ में, तो कहने का मतलब है वैवाहिक जीवन या लग्जरी लाइफ थोड़ी मेंटेन हो सकती है। आप कोई वाहन इत्यादि अपने शौक वित्त के लिए ले सकते हैं, परिवार के लिए खुशियां हो सकती हैं, और इस समय यात्राओं के जो है योग बन रहे हैं। आप अपनों से मिलने जा सकते हैं, या जो दूरियां थी उनको नजदीक ला सकते हैं। कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए 2026 की शुरुआत
बहुत ही गोल्डन पीरियड के साथ में हो रही है। शुरुआत में ही यह योग आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। पति पत्नी के संबंध सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस समय पत्नी थोड़ा गर्म हो सकती है, तो आपको संभालने की जरूरत है। पत्नी से अगर कोई तू मैं चल रही है तो आप डाउन हो जाइएगा और आप संभालिएगा, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वो पुरुष होता है। पुरुष ही अपने परिवार को सही तरीके से चला सकता है। वो जानता है कि परिवार में किस चीज की जरूरत है और कैसे संभाला जा सकता है। तो अगर आप इस मुखिया का रोल निभा रहे हैं तो आपको भी संबंध संभालने की जरूरत है, और आप संबंध संभालते हैं तो परिवार में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। परिवार बच्चों की तरफ से आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। पत्नी के भाव से आपको सुख के प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जुआ सट्टा लॉटरी अचानक आपको योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु शतभिषा नक्षत्र में होने से भाग्य का डबल, गुरु की दृष्टि बनने से जो है शुरुआत में ही मैं कहूंगा कि 2026 ही शुरुआत में आपको बहुत अच्छी रहने वाली है। अवगत जनवरी और फरवरी का महीना आपके लिए शुरुआत में बहुत अच्छे योग बना के दिखाई दे रहा है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवाया करें। किसी योग विद्वान से ये जान लें कि आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ है, ये गोचर कहाँ हो रहा है, किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। तभी तो आपको जानकारी प्राप्त होगी, तभी आपको रेमेडी करनी होगी, तभी आप जान पाएंगे कि किसकी हमें पूजा अर्चना करना चाहिए। आपको जानकारी नहीं है तो आप कैसे करेंगे। तो किसी योग विद्वान को आप अपनी कुंडली को दिखवा लें, जांच करवा लें, उसी हिसाब से आप रेमेडी करें। उस समय करना क्या है ये भी आप समझ लीजिएगा कन्या राशि वाले, कि बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा अर्चना अवश्य करिएगा। आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके 6वें भाव में बैठे हैं। यह योग व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, या मैं कहूँगा कि आपके नौकरी के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। बुधवार के दिन आप गणेश जी के मंदिर जाइएगा, उन्हें दूब अर्पित करिएगा, लड्डू करिएगा, गणेश जी के मंत्रों का जाप करिएगा, बहुत लाभ मिलेगा मेरे प्यारे। हर एक सफलता, हर एक काम आपको आपके बनना प्रारंभ हो जाएंगे। हर एक चीज में आपको सफलता मिलेगी। परिवार बहुत ही खुशनुमा रहेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वच्छ रहें। धन्यवाद और जय श्री राम, जय जय श्री राम।